हेलो प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्यारे बच्चों चल रही है आपकी, जो है काफ़ी वीडियोज़ इसके मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देखते रहिए। और काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त करने के उस पर्पज़ से अगर मैं पढ़ाता तो फिर 2 ही लेक्चर में समाप्त हो जाता। लेकिन मैं जिस टाइप का तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना पढ़ने के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। इसीलिए बेटा थोड़ा सा लॉन्ग ले रहा हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने मैंने आपको आप लोगों को बताया था व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात चल रही थी ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही थी। तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों को ये बताया था कि जब कोई हमारी जो है वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, समझ गए। हाँ, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब कोई हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, इनफाइनाइट पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो मेरी आकृति कैसी बनती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि ध्रुव एवं अनंत के मध्य में कहीं भी हमारी अगर अब वो रखी हुई हो हमारी वस्तु, तो इमेज कैसी बनेगी, तो प्रतिबिंब मेरा कैसा बनेगा, उसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, लिख लीजिए क्या था मेरा पॉइंट, क्या मैंने बताया आपका। व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड when the object placed anywhere between pole and infinity, पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ध्रुव एवं अनंत के मध्य, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ध्रुव एवं अनंत के मध्य, कहीं भी, ठीक है। ध्रुव एवं अनंत के मध्य कहीं पर भी हमारी अगर वस्तु रखी हुई हो तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये मैं उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है, पूरा वो खत्म समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, उत्तल दर्पण की बात चल रही है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में अगर कहीं पर हमारी ध्रुव एवं अनंत के मध्य कहीं पर भी अगर वस्तु रखी हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, उसके बारे में चलिए हम लोग आपसे बात करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे। तो ये मेरा रह गया प्यारे बच्चों, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा क्या है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक। तो ये आपकी हो गई भैया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया भैया, वक्रता केंद्र हो गया। अब हमने बात की थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर हम कोई लाइट रे लेते हैं तो वो क्या करती है भाई। चलो ये लो, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर में मैंने एक क्या ले ली, लाइट रे ले ली, यानी प्रकाश की किरण ले ली। तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण लेते हैं तो क्या वह हमारी फोकस से होकर के गुजरती है, क्या वह हमारी फोकस से होकर के गुजरती है कि नहीं गुजरती, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या हमारी फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन अब सॉरी, ये यहाँ पर आपका जो है क्या है, ये यहाँ पर आपकी इमेज रखी है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, वस्तु रखी है, ठीक, ये ठीक है। और अगर मैं कोई भी हमारी लाइट रे कहाँ जाती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ जा रही है, जा रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई हमें प्रतीत हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है।
कहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही है, सेंटर ऑफ। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वो जाती है तो क्या वह वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती है कि नहीं लौट जाती? इतना तो सबको पता होगा ना। ठीक, तो इतना तो सबको पता होगा, हमने बताया भी था। ठीक, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत जाती है तो वह परावर्तन के बाद में उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूँ। ठीक, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, क्या ये आपस में एक दूसरे को, क्या अगर ये यहाँ से जो है इसी रास्ते से ये वापस होगी तो क्या ये यहाँ से निकलेगी जा करके, रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक, और क्या ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ से निकलेगी। तो क्या प्यारे बच्चों, ये दोनों जो लाइट रे क्या ये आपस में मिल रही हैं? क्या ये आपस में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर पीछे देखें, हम मिरर के सामने देखें तो क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही हैं हमको, देखो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अगर मिलती हुई हमको प्यारे बच्चों, जब हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, जब हमको मिलती हुई प्रतीत होती है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज हमारी बेटा वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी? आभासी बनेगी कि नहीं बनेगी? वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी? और अगर इमेज हमारी वर्चुअल बनती है तो प्यारे बच्चों, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है कि नहीं होती है? इरेक्ट होती है, यानी कि कैसी होती है? सीधी होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। और बनेगी कैसा? इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा? देखो बेटा, कोई भी पीछे की चीज़ कोई भी मिरर की पीछे की चीज़ जब आगे आ रही है, मिरर की पीछे की चीज़ घूम के आगे आ रही है, देखो यहाँ पर कितना बड़ा था ऑब्जेक्ट, कितनी दूर था, और यहाँ देखो कितना छोटा रह गया, तो कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। स्पेलिंग ना समझ में पूछ लेना। ठीक, DIMINISHED। ठीक है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनेगी। कैसी आकृति बनेगी? छोटी आकृति बनेगी। ठीक, कहाँ पर बनेगी प्यारे बच्चों? अब अगर 4 पॉइंट देखिए, आप लोगों से जिस तरह से हम, चलो अब उतना तो ठीक है, आप लोग तो जान ही रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, मैंने बताया ना कि लाइफ में तो दोबारा पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन एग्जामिनर, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर लें, वहाँ पर भी आपको एकदम सेम कंटेंट ऐसे पढ़ के जाना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। ओके, जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं सब बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये बनेगा, इमेज कैसी बनेगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, अगर ये वर्चुअल बनती तो वर्चुअल इमेज कैसी होती? सीधी होती। थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? तो बेटा छोटी बनेगी। और फोर्थ क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पर बनेगी? तो कहाँ पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर बनेगी लल्ला, बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आ गई ना लल्ला? ठीक, अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। इसके हम यूजेस की बात कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, अब कोई ऐसे आकर के आपसे पूछ ले कि भाई कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस बताइए, तो हम आपको कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस बता रहे हैं, यानी कि उत्तल दर्पण के आपको प्रकार पता होने चाहिए। अवतल दर्पण जो हमारा होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है, हमने बताया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग वर्चुअल भी होता है, और जो है हमने बताया था ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग हम दोनों तरीके से करते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी, रियल भी और वर्चुअल भी। समझ गए? अवतल दर्पण जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, उसका यूज हम वर्चुअल भी होता है हमारा और रियल भी होता है। समझ गए ना? इतनी चीज याद रखना, यानी कि वर्चुअल इमेज वर्चुअल भी होगा और रियल भी होगा, लेकिन जो उत्तल दर्पण का यूज होगा, उत्तल दर्पण का यूज हमेशा ऑलवेज वर्चुअल होगा। हमेशा याद रखना कि उत्तल दर्पण का यूज जो बनेगा वो ऑलवेज वर्चुअल रहेगा, यानी कि हमेशा जो है वो उत्तल दर्पण की इमेज जो भी बनेगी वो हमेशा आभासी बनेगी। आभासी मतलब जब आभासी बनेगी तो वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। समझ गए? अब इसके हम यूजेस की बात कर रहे हैं,
तो यूजेस की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की यूजेस की अगर बात करें, तो यूजेस जो इसके होते हैं, ये रियर ऑफ मिरर, समझ रहे हो ना, रियर ऑफ व्यू, रियर ऑफ व्यू समझते हो फिर, रियर ऑफ व्यू मिरर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो 4 व्हीलर्स के जो हमारे शीशे होते हैं, समझ गए, जिनसे मैं साइड देखता हूँ, रियर ऑफ व्यू देखता हूँ, ठीक है, बगल की साइड देखता हूँ ना, जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही, तो जब पीछे की कोई भी चीज़, पीछे से कोई भी मिरर के पीछे की चीज़, ये देखो, मिरर के पीछे की चीज़ घूम कर कहाँ आ रही है, आगे आ रही है, मिरर के पीछे की चीज़ घूम के कहाँ आ रही है, आगे आ रही है। तो जब मिरर की घूम के चीज़ यानी कि पीछे की चीज़ वर्चुअल इमेज आ रही है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनती है। तो जैसे जब बाई 4 व्हीलर आप चला रहे हो, तो हमेशा देखिए इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बन जाती है। आपकी पीछे की चीज़ आगे आ रही, पीछे अभी तुम आगे जा रहे थे, पीछे से कोई ट्रक आ रहा था, तो क्या तुम्हारे जो शीशे लगे हैं गाड़ी के कॉर्नर पर, जो शीशे लगे होते हैं, क्या उसके अंदर हमारा ट्रक आ सकता है? ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसकी इमेज कैसी बनाते हैं, छोटी इमेज बनाता है कि नहीं बनाता है? इमेज हमने क्या लिखा अभी अभी तो यही तो लिखा मैंने, छोटी। तो जी इतना बड़ा ट्रक की इमेज और आपको सीधी दिखाता है, सीधी दिखाता है कि नहीं दिखाता है, और एकदम इतनी छोटी सी दिखा देता है कि भाई यहाँ ट्रक आ रहा है पीछे से, ठीक है, तो आप अपनी कार को साइड कर लेते हैं, ठीक। तो ये यूज रखना, इसके यूजेस हम कहाँ पर करते हैं, सिक्योरिटी मिरर के रूप में करते हैं। इसके यूजेस हम कहाँ पर करते हैं, हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी मिरर के रूप में करते हैं, सिक्योरिटी मिरर के रूप में करते हैं। और दूसरे यूजेस इसके कहाँ पर करते हैं, रियर ऑफ व्यू, रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे की चीज, समझ गए। रियर व्यू मिरर में भी इसका यूज किया जाता है और सिक्योरिटी मिरर में भी इसका यूज किया जाता है, समझ गए ना। कोई चीज इसमें से आपको न समझ में आई हो तो उसको पूछिएगा जरूर, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात जब हम करेंगे तो प्यारे बच्चों, आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आगे की जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक जो है आपका बनेगा मिरर फार्मूला के रूप में। कैसा होगा भैया, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला पढ़े हो आप लोग, मिरर फार्मूला पढ़े हो, यानी कि हिंदी में पूछे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या क्या होता है, दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u 1/f, ये मेरा होता है दर्पण सूत्र, होता है। f हमारा क्या होता है, f हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लंबाई, ठीक। चलिए, अब आप तो कहेंगे सर v क्या है, u क्या है, f क्या है, इसके बारे में तुमको पता ही नहीं है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं। तो v जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, एक लेक्चर और बनेगा इस पर, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। एक लेक्चर अगर हो सकेगा तो एक लेक्चर और बना दूंगा, अन्यथा जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कर देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, मैं एक इसका वीडियो और बनाना चाहता हूँ, वो भी कम से कम मैक्सिमम टाइम 35 मिनट्स का, ठीक है, उसमें वो बन जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर एक ही चैप्टर अभी तक नहीं हो पाया, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों की मर्जी, ठीक है, आप लोग जैसे मन करे वैसा आप लोग हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब अगर v की बात करें बेटा, तो v हमारा क्या होता है, v हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ मिरर, v हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ मिरर पोल एंड, डिस्टेंस ऑफ मिरर पोल एंड, नहीं ऑफ लिख लो, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव से, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। v हमारा क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ मिरर पोल एंड
मिरर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, यानी वी हो जाएगा हमारा, ठीक है। वी हमारा क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यू की। यू हमारा क्या होता है, अगर यू की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड पोल ऑफ मिरर, यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एफ की। एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दर्पण की फोकस दूरी। फोकल दूरी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको थोड़ा बहुत तो समझ में आया है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है। अब इसमें से भी हमारे 2-4 बच्चे ऐसे होंगे उनको समझ में आता नहीं है, समझ में कम आता है लेकिन पूछ नहीं सकते। पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, पूछ नहीं सकते। वो बीच में क्या कहते हैं ना, ईगो, ईगो। प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, ये आपके लिए ही सब कुछ तो हो रहा है। अब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो चीज़ दिक्कत करे उस चीज़ को पूछिए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद रखना कि लल्ला, अगर अभी नहीं पूछोगे आप तो फिर हम पूछेंगे आपसे, और अगर उस समय आप लोग नहीं बता पाए तो फिर जानते हो लल्ला फिर हमको, है ना। हाँ अच्छी तरीके सारे बच्चे हमको जानते हैं, ठीक है। हाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग हमसे पूछिए, क्योंकि अभी मैंने पूछने का अधिकार आपको पूरा दे रखा है। तो अभी आप लोग हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जब हम पूछेंगे अगर तब आप लोग बता नहीं पाए तो फिर लल्ला, अब समझते हो भैया, लॉकडाउन तो खोलेंगे हम, ओके। हाँ तो अगर हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर बात करते हैं हम, ये देखो अभी अभी कहाँ मैंने बताया है आप लोगों को, गड़बड़ आ गया, ये बताया, ये बताया। अब हम आपसे पूछेंगे, अब हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि अब भैया इसमें बताओ क्या वी है और क्या यू है, क्या वी है और क्या यू है। तो क्या हम ये बता सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं क्या होता है वी हमारा, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। पोल और मिरर के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, वी होती है। पोल और मिरर के बीच में, पोल और मिरर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। पोल और मिरर की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है ये पोल है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, पोल और मिरर के बीच की दूरी को। और हमारा क्या होता है यू, यू हमारा क्या होता है डिस्टेंस ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, यानी कि ध्रुव और वस्तु की दूरी, ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये तो हमारा ध्रुव हो गया, समझ रहे हो ना, ये पोल है, ये है फोकस, यहाँ से है। अब इसके बीच की दूरी को ही तो हम ये और ये इसी को ये यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से और इसके बीच की दूरी को ही तो हम यू बोलते हैं, और इस पोल से और इसकी मिरर के बीच की दूरी को वी बोलते हैं, इसको यू बोलते हैं। समझ गए, समझ गए सारे बच्चे, ठीक, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम फिर से आगे आ गए, अब हम फिर से आगे आ गए, आ गए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं लल्ला, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा बता देते हैं, अब थोड़ा सा रह गया है, हाँ थोड़ा सा ही बता देते हैं, बता दे बता दे बता दे बता दे कि ना बता दे, चलो बता देते हैं, चलिए। क्या ये मेरा साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मेरा तो भैया अवतल दर्पण है, कौन क्यों मिरर है,
कॉनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, समझते जाना, समझते जाना मस्ती से, ये मेरे प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब ये तो भैया मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विहित बोलते हैं। तो लो भी बोल दिया। अब भाई मैंने कहा चलो यहाँ की मैंने बताया कि एक आकृति यहाँ पर हमारी बननी है, इमेज यहाँ पर बननी है, और मान लिया एक इमेज यहाँ भी बननी है, और जो हमारा वी है मैंने बताया कि पोल से और ये वस्तु की दूरी हमारी क्या है, मैंने मान लिया भाई वी जो हमारी है वो 10 सेंटीमीटर है, और मान लिया ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब आप कंफ्यूज कि सर इसको 10 सेंटीमीटर लें, फिर सर इसको 10 सेंटीमीटर लें, क्या करें क्या ना करें सर, प्लीज़ इसको बताइए अच्छी तरीके से। तो अब आइए हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं। क्या ये चीज़ हमारी अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, और ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और बीच में तुम बैठ जाओ, बीच में हमने बैठाल दिया, ठीक, बीच में हमने बैठाल दिया किसको, पोल को बैठाल दिया, तुम लोगों को थोड़ी ना बैठा लेंगे इस पर, हाँ पोल को बैठाल दिए, ठीक है, किसको बैठाल दिए, पोल को बैठाल दिए बीच में। अब बीच में भैया पोल है और ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एकदम साधारण सी बात हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक, ये तो मेरा पोल हो गया। अब अगर देखो प्यारे बच्चों, मैंने एक ग्राफ आप लोगों को समझाया था कि नहीं समझाया था, ये वाला फिगर बताया था कि नहीं बताया था, इधर प्लस की एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस की एक्स एक्सिस होती है, इधर प्लस की वाई एक्सिस होती है, और इधर माइनस की वाई एक्सिस होती है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम पोल से अगर लेफ्ट जाएंगे, अगर हम पोल से लेफ्ट जाएंगे, पोल से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पर v मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पोल से लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पर v मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर पोल से राइट जाएंगे तो वहाँ पर v हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए, अगर हम पोल से लेफ्ट जाएंगे तो v नेगेटिव होगा, और अगर पोल से राइट जाएंगे तो v मेरा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छी चीज़ समझ गए। यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था भाई, यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाना ही तो चाह रहा था, नहीं समझाना चाह रहा था। अभी जैसे चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे, एकदम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा सी बात नहीं करेंगे, एकदम थोड़ी सी बात करेंगे और मुद्दे की बात करेंगे, ठीक। अब थोड़ी सी बात अगर ये हम करें आपसे, ये मैंने आपका बनाया था, ध्यान से देखो, इधर कान खोल के सुनो, इधर है। अब देखो इधर से अगर हम देखेंगे तो ये तो मेरा है भैया कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब अगर उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं तो ये मेरा इमेज तो यहाँ पर बननी चाहिए ना, यहाँ पर तो प्रतीत होती बन नहीं है, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रहे ना, इधर जा रहे हैं पोल से, किस साइड पर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आंखें खोलो, पॉजिटिव होगा। समझ गए भाई, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि इमेज कहाँ पर बन रही, फोकस पर बन रही, और कैसी बन रही है, ये देखो काटती हुई प्रतीत हो रही, प्रतीत एक्चुअल में नहीं काट रही, देखो मिल रही क्या है दोनों, नहीं ना मिल रही, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपस में काटती हुई प्रतीत हो रही है। अब प्रतीत हो रही तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पर, वो हमारी इमेज तो यहीं पर बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन अब हम आपसे बात करेंगे कि अगर v की वैल्यू यहाँ की बात करेंगे तो v मेरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा, बट यहाँ पर v मेरा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि पोल से हम किधर जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं ना, पोल से राइट जा रहे हैं, तो जब पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव जाएगा, और जब पोल से लेफ्ट जाएंगे तो कैसा जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम करते हैं, ठीक है,
कल की क्लास अगर आप लोग आगे चाहते हैं तो बताइएगा, अन्यथा फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को पढ़ने की और इच्छा हो, मन कर रहा हो तो बताइएगा, एक क्लास और इस पर, एक लेक्चर और बनेगा, वही कम से कम मिनिमम टाइम आपका रहेगा 35 मिनट्स, ठीक। तो अगर बताइएगा तो मैं एक क्लास और बना दूंगा, नहीं तो फिर आगे से मैं आगे का स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जय हिंद।